व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज बिटवीन दशावतार एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। जिस तरह धरती हमें आज दिखाई दे रही है वैसे वो हमेशा से नहीं थी। एडवांसमेंट ऑफ लिविंग स्पीशीज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमैनिटी के लिए। तो हम सबको ये सवाल तो आया ही होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, धरती पर स्पीशीज किस तरह इवॉल्व हुए थे। साइंस और रिलीजन में इसका जवाब हमें मिल सकता है, लेकिन अपने अपने तरीकों से। साइंस कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, पर हिंदू रिलीजन ये कहता है कि भगवान ने हमें इंसानों को बनाया और धरती पर भेजा। दे मे कम सरप्राइज टू एनीवन इन हिंदू रिलीजन, पर हमारे हिंदू रिलीजन में इवोल्यूशन की प्रक्रिया डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आने के हजारों साल पहले ही की गई थी। दशावतार यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स है, या फिर इसमें बताया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ और एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। दशावतार पर हम आज बहुत शॉर्ट में बात करने वाले हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि ये डार्विन्स थ्योरी के साथ कैसे रिलेट करती है। अगर आपको दशावतार पर पूरी जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगी। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। हिंदू रिलीजन ये सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, हैज़ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड दशावतार। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु दशावतार के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे हमारे कॉस्मिक ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। यह आपको पता चलेगा कि मैं दशावतार और डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दशावतार और डार्विन्स थ्योरी में सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज है। चार्ल्स डार्विन जो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने इनके बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इसमें बताया है कि जीवों की अनुसंख्या में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना यह नेचर का सिलेक्शन है। जैसे जैसे समय बीतता गया स्पीशीज ने खुद में डेवलपमेंट करना सीख लिया था। इन चीज़ों को ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है और उसके बाद जैसे जैसे काल बदलता गया, इस बदलने वाले काल या समय के बाद मनुष्य ने खुद में डेवलपमेंट करना सीख लिया था। इस उत्क्रांति को ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। हमने स्कूल में इस थ्योरी का कुछ हिस्सा पढ़ा ही होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बता दूं, डार्विन्स थ्योरी में कहा गया है कि जीव की उत्पत्ति ये पानी से शुरू हुई थी। समय के साथ होने वाले डेवलपमेंट में इनमें से कुछ जीवों ने जमीन और पानी में रहना सीख लिया था। इसे एल्फीबियन भी कहा जाता है। इनके बाद निर्माण हुए वो जीव जो 4 पैरों पे खड़े हो सकते थे, जिन्होंने पूरी तरह जमीन पे रहना सीख लिया था। जैसे जैसे प्रजातियां विकसित होती गई, उनमें से कई प्रजाति 2 पैरों पे चल पा रही थी। उन्हें अगर आप देखो तो उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर पशु का था। समय के साथ उनके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई। लाइफ स्टार्ट विद वाटर। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया गया है कि सबसे पहला जीव पानी में पाया गया था। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो मछली था। भगवान विष्णु धरती पर मछली बनकर प्रकट हुए थे। लाइफ मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड। थ्योरी के अनुसार जन जीवों ने विकसित होकर पानी और जमीन पर जीना सीख लिया था। उन जीवों को हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मा अवतार था, जो कि एक कछुआ था। अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड। थ्योरी का तीसरा पड़ाव, जो कि जीव विकसित होकर 4 पैरों पे खड़े हो सकते थे, उन्होंने जमीन पर पूरी तरह से जीना सीख लिया था। अगर आप भगवान विष्णु का चौथा अवतार को देखें तो उनका चौथा अवतार वराह अवतार था, जिसका रूप सुअर जैसा था। एनिमल टू एप। थ्योरी के अनुसार ऐसे जीव जिन्होंने विकसित होकर 2 पैरों पे जीना सीख लिया था, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा पशु का था। उसी तरह अगर आप भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा को देखें तो भगवान का चेहरा शेर का और शरीर मनुष्य का था। एप टू ह्यूमंस विद डेवलप इंटेलिजेंस। डार्विन के अनुसार ऐसे जीव जिनकी बौद्धिक क्षमता विकसित थी, पर इनका कद बाकियों से छोटा था। अगर आप भगवान विष्णु का 5वां अवतार को देखें तो उनका 5वां अवतार वामन था, जिन्होंने बुद्धि चतुराई से देवताओं को सबक सिखाया था। फॉरेस्ट ड्वेलर।
डार्विन्स थ्योरी के अनुसार एक ऐसा जीव जिसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता दोनों विकसित हुई थी, जिन्होंने आग का शोध लगाया था। पत्थर और लकड़ियों से उन्होंने औजार बनाना सीख लिया था। और अगर आप भगवान विष्णु का छठा अवतार देखें तो वह परशुराम था, जिसके पास परशु नामक शस्त्र था।